अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगरस में आज PDP पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोन योताम यकुत करने यी तोताम हेको न कामयाब सपदित। येल जन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान महबूबा मुफ्ती वोन मसला कश्मीर सियासी मसल तो अमुक इनकार कर सही। महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोनमुत ज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हुंद खसूसी दर्ज गैर कानूनी तौर खत्म करना आमुत ताहम अवामी इतिहाद तरफ यह अहद करना आमुत ज खसूसी दर्ज बहाल करने बापत रोजन कोशिश जारी। आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीजें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, इज द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जब फारूक साहब ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई। जब वहां से वापस आए उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं, तो हम सब सजाद लोन साहब बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए और वहां हमने एक ऐलानिया जिसको गुप्का डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हैं हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। भाई मेरे लिए स्ट्रीट्स कोई नई बात नहीं है, ये आप भी जानते हो। आई हैव बीन अ स्ट्रीट फाइटर, यू नो दैट। और मैंने पहले भी कहा जाती तौर पे जाती पार्टी के वर्कर से मिलके बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगी, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शन, लेट मी टेल यू दैट। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद इलेक्शन, लेट मी टेल यू दैट। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारी आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। उनकी तो शिकायत मुझसे यही है कि आप जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को कंट्रोल नहीं कर सके, आपने 12,000 छोड़ दिए। आप जमात इस्लामी को कंट्रोल नहीं करती हो, आपने जमात इस्लामी छोड़ दी। आप लाश मिलिटेंटों की वापस क्यों देती हो? इन चीजों पे तो हमारा आपस में फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से सरकार गिरी और उन्होंने फिर हर चीज का बदला जो है कश्मीरियों से लिया और पार्लियामेंट को मिसयूज किया। They desecrated the Constitution of India. उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी अपना मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो जो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करेंगे वो सही है, वो गलत है। वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत है। टेरिटरी तो इनके पास थी 2019 5 अगस्त तक जायज तरीके से थी, मगर जब इन्होंने एक रिश्ता तोड़ दिया जिसकी वजह से हमने इनके साथ इल्हाक किया था, एक्सेशन किया था, we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India जो इस वक्त इन्होंने बनाया है।
जहां माइनॉरिटी सेफ नहीं, जहां दलित सेफ नहीं है, जहां जम्मू कश्मीर की इज्जत आबरू पे डाका डाल के हमें बेइज्जत करने की कोशिश की गई। वी आर नॉट कंफर्टेबल। इनको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगा। अगर ये खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिरार करना चाहते हैं, उसको डेसिक्रेट करना चाहते हैं, तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग उस आईन को मानेंगे जो उन्होंने खुद खत्म किया, अपना आईन खत्म किया, हमारा आईन खत्म किया जो इस मुल्क के आईन ने हमें दिया था। श्रीनगर में अवामी इतिहाद हवाले कत करान भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर कविंदर गुप्तान वोनमुत इतिहाद कशरन लूकन धोख दिन बापत करने यवान, ताहम कशरन लूकन यमन सियासतदानन हज असलियत मालूम। देखिए, नंबर एक तो ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने जो अलायंस बनाया है, किसी न किसी चीज़ का डर तो है, और अपनी सभी कोई सेल्फ रूल का हिमायत करता था, कोई ऑटोनॉमी का, वो सारी चीज़ें जोड़ करके इन्होंने उस चीज़ को तैयार किया है। अब ये खिचड़ी कितनी देर पकेगी ये कोई कह नहीं सकता। कुल मिलाकर के समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, बिखरती हैं, लेकिन ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो इनकी पार्टियां टूट करके दूसरी पार्टियां बन गई हैं, आधार खत्म होता जा रहा है। उसी को देखते हुए इन्होंने एक कोशिश, एक प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास ज़्यादा देर तक चलेगा ऐसा लगता नहीं। तो जिस तरह एक 370 को वापस लाने के लिए ये अलायंस बना है, किस तरह देखते? ये भूल जाएं कि 370 कभी वापस आएगी। ये केवल लोगों को दिखावा मात्र है, और कश्मीर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि धारा 370 वापस आने वाली नहीं है। और धारा 370 के कारण से कश्मीर के लोग जानते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद, उसके बाद बेरोजगारी, ये सभी चीज़ें इनकी देन है। और लोग कितना विश्वास करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। और कुल मिलाकर के ये पार्टी कुछ दिन चलेगी और टूट जाएगी ऑटोमेटिकली। बिहार मज असम्बली इंतखाबन हवाले इंतखाबी रैलियन हुंद सांस जारी तत आज सासाराम बिहार मज भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सांस करना आमुत। यथ दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वोटरन हुंद दिल जेन बापत पुलवाम हमलच तो खसूसी दर्जा खत्म करने जिक्र करान वोन यदि मरकजी सरकार तरफ खसूसी दर्ज खत्म करना आव, ताहम कांग्रेस पार्टी तरफ अमच बहाली हज कत करने ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। यपर बिहार मज कांग्रेस पार्टी तरफ इंतखाबी रैली हुंद सांस करना आमुत। यथ दौरान राहुल गांधीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोन वज़ीर आज़म तो भारतीय जनता पार्टी हंदो लीडरों तरफ नाकामियन पे
पर्द त्रावन बापत लूक गुमराह करने कोशिश करने यवान। सवाल ये है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार की इंतजामिया तरफ ये सरकारी मुलाजमन हंदिस मुद्दस हवाले नोटिफिकेशन जारी करना आई तब जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम सरकार किस अत फैसलस खिलाफ नाराज वुचन ये जन कयान मुलाजिम तंजीमन हिंदो लीडरों तरफ वन आव यह लड़ाई कानूनी तरीकस मज लड़ने। यहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर बैठेंगे, ये सिर्फ पीजे की नहीं, सारे ट्रेड यूनियन लीडर बैठेंगे। इस पर मुत्तफिका फैसला जो होगा वो सबके सामने, अवाम के सामने आएगा, मुलाजिम के सामने आएगा और सरकार के सामने भी आएगा। बाकी हम करप्शन के खिलाफ है। करप्शन सही, जो करप्शन करेगा उसको तो सारी दुनिया ही करप्शन के खिलाफ है और हम इसको मिसयूज ऑर्डर करने को नहीं दे देंगे। और इंशाल्लाह हम देखेंगे जो भी इसमें मुद्दे होंगे, सरकार से बात होगी, सरकार को बताया जाएगा कि आप जिस तरह ये चलता है, जिस तरह सरकार इनको पता होगा कि इस टर्माइल में हर वक्त मुलाजमों की ये हित है, मुलाजमों का ये देन है जिन्होंने हर एक सरकार को चलाया अच्छी तरह सिमत में। तो ये कोई जवाब ही नहीं बनता है सरकार को वो ऐसे ऑर्डर्स निकाले और अगर ये जरूरत पड़ी तो का जो लाए हमल होगा वो तय करेंगे। लेकिन इस चीज़ की कोई ज़रूरत है ही नहीं। पहले भी आपने देखा होगा कि अगर कोई मुलाजिम काम चोर था या किसी करप्शन में मुलवस होते थे तो उनको सरकार पहले भी सरकारी मुलाजमत से डिसमिस करते। जैसे कि आपको पता है कि 2002 में मुफ्ती साहब की सरकार में तकरीबन 100-150 आदमियों को नौकरियों से निकाला गया। फिर वो हाई कोर्ट भी चले गए, कुछ तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, कुछ उनने तो केस भी जीते, कुछ दोबारा नौकरियों पर बहाल हुए। लेकिन ये जो ऑर्डर, जो कल की नोटिफिकेशन है, ये गैर जमहूरी है, गैर इंसानियत सोच है। मैं यही कहूँगा इससे अफसरशाही को बल मिलेगा। एक कमज़ोर मुलाजिम अपनी आवाज़, जो वो हक़ की आवाज़ ट्रेड यूनियन के ज़रिए से सरकार तक या अपने बाबुओं तक पहुँचाना चाहते थे, उस पर शायद सरकार चाहती है कि कदगन लगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर सरकार यहां पर करप्शन को खत्म करना चाहती है, नेपोटिज्म को खत्म करना चाहती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप परफॉर्मेंस मुलाजिम की देखना चाहते हैं, आपके पास स्केल क्या है? आपके पास हजारों की तादाद में ऐसे ब्यूरोक्रेट भी हैं जो महीनों, 2 महीने और साल भर भी आपकी फाइल को हाथ नहीं लगाते। उनके मुतालिक आपकी क्या राय है? यहाँ पर ऐसे भी अफसर्स हैं जो जिनके हाथ से तकरीबन लाखों और करोड़ रुपया हर साल जो हमारा वो जो जाया हो जाता है वो यूटिलाइज नहीं होता है कहीं पर। तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन करने जा रहे हो? ये छोटे छोटे मुलाजिम बेचारे जो हैं उन पर गाज गिरनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद सरकार ये देखना चाहती है कि ये जो मुलाजिम तंजीमें हैं या ये जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं जो अपने गरीब मुलाजिमों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में उनकी आवाज को दबाने के लिए एक कानून लाया गया है। और ये कानून मुलाजिम तंजीमें जितनी भी हैं उसकी मुखालफत करते हैं। और जोम सोबस मज ये आल जम्मू एंड कश्मीर डेलीवेजर्स यूनियन तरफ पतमे कया काल पे एहतजाज जारी तब आज सांबास मज कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यह दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान है। एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ मांग करना आमद 3 मसलन रावनस हवाले गसन
संजीद कदम तुलने yin जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन मोदी तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं। इसलिए मैं जेके चैनल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आगे बात ये है, आज 28 दिन हो गए हमारी स्ट्राइक को और सरकार जो है हमारी कोई सूद बूद नहीं ले रही है। वो स्ट्राइक हमारी जारी चल रही है, पानी बंद की काल हमारी नहीं है, काम छोड़ की हड़ताल की हमारी है स्ट्राइक। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा मसला हल नहीं किया तो हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। और ये जितने भी डेली वेजर हैं इनके पास किराया नहीं है, पैसे नहीं है, ये कहाँ से लाएंगे। और हम भूखमरी के शिकार हैं और हम सरकार से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को तुरंत माना जाए, नहीं तो ऐसा शाहीन बाग जम्मू में बनेगा कि आने वाली नस्लें भी भूल जाएंगी कि शाहीन बाग उठने वाला शाहीन बाग नहीं हो। इंतजामिया तरफ ये श्रीनगर जोम वत सैर पर करने बापत प्रेत जुमा गाड़न हुंद युन गुन बंद करना आव तक कैसगुंडस मज दरमांद गैर रियासती मजूरों तरफ वन आमुद इंतजामी के फैसले सत तिमन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान ये जन यमो मजूरों तरफ इंतजामिया मंग करना आई कैसगुंडस मज गसन माकूल इंतजाम करने इन युत जन दरमांद लूकन मुश्किल बेहतरीन पेन। कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ कल से आया हूँ 4 बजे से। मुझको यहाँ सारी दिक्कत हो रही है, लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है और गाड़ी की मतलब जाम ऊपर जाम लगी रखी है और मेरा कोई जाने का सुविधा नहीं हो रही है। यहाँ से वो कहती है कि आज शाम को निकल सकते हैं, नहीं तो फिर कल को निकाले जाएंगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं रास्ता खुल जाते, परेशान बहुत है, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में, कल परसों से हम परेशान हैं। रास्ता बंद पड़ी, ये बोल रहे हैं कि 8 बजे खोलेंगे, कल खोलेंगे, परसों खोलेंगे, सुबह को खोलेंगे, कोई पता ही नहीं, इनका पता ही नहीं है फिक्स बात की कितने टाइम खोल रहा है। आया कोई यहाँ पे? कोई नहीं आया हमारे पास अभी, इस टाइम तो कोई नहीं आया। और क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या है, परेशानी है, सारे लोग ठंड पड़ रही है बहुत, खाने के लिए परेशान है, पैसा निकला नहीं, कम सीजन में आए। खुमरियाल कपवार के पंचों तो सरपंचों तरफ आज खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल सरपंचों तरफ वन आव योदवे खुमरियाल इलाका कलारूस ब्लाक सत ताहम इंतजामिया तरफ यह इलाका हय हमिस सना आमुत यम सकामी लूक आवलिस मज हेन आए। पंचों तो सरपंचों तरफ इंतजामिया फैसलस हवाले नजर सानी करने मंग करना आमद। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि खुमरियाल को हाई हमाकानो चंसी के साथ जोड़ा गया है, जबकि हम लोलाब के साथ थे। लोलाब में अगर दूसरी नंबर पर सबसे बड़ी आबादी है, जो गाँवों की आबादी है, वो खुमरियाल है। और खुमरियाल ऐसा गाँव है इस लोलाब में जो अपने सीने से रास्ता देता है पूरे लोलाब को, तो हमें इसे काट कर अब हाई हमाकानो चंसी के साथ लगाया गया है। तो इसी बात पे हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना किया जाए, क्योंकि हाई हमा जो है वहाँ जाने के लिए हमें 10 से 15 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ेगा, जबकि कलारूस हमें सिर्फ 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हम डीसी साहब से और गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। हमें नतनूसा हिंदवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लुकन तिबी सहूलियत आयतन थावन बापत हेल्थ सेंटर कायम करने आमुद, ताहम छन हेल्थ सेंटरस मज तिबी सहूलियत आयतन थावन आमत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। ये जन मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आई हेल्थ सेंटरस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले तो मुलाजमन हज हाजरी यकीनी बनावनस हवाले गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। सीएमओ को मैंने एक बार व्हाट्सएप पे भी किया कि जहाँ पे जो डेंटल है वो ड्यूटी वहाँ हंदवारा में करती है और जो उसका सैलरी है वो यहीं पे निकलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं इस हॉस्पिटल में, सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, एक्सरे मशीन भी है, डेंटल चेयर भी है, लेकिन जो स्टाफ है वो यहाँ नहीं है।
इतना सारा ढांचा बनाते इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं हो तो ऐसे सारे ढांचों को हम क्या करेंगे, खाली देखना है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अब हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहे कि हमें जल्द से जल्द स्टाफ दे। और जहाँ तक ये यहाँ डेंटल चेयर का सवाल है, स्टाफ जो यहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी है लेकिन वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं दे रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करें कि डॉक्टर को जल्द से जल्द वापस लाए। ये माज बेन ये कह डॉक्टर बोजमुत अस डेंटल डॉक्टर मे युदु त हालांकि मे सो पन खानदारी मगर कुन कस्म तमाम कह इंतजाम कहें सह कड़ान तनख्वाह पान बिहत ततीनस वारिया मुश्किलात मतलब अस वातुन पे हंदवोर अस पे कपवार गो श्रीनगर तमत वाता बेमार अगर मशीन ये गहे ना अमिस डॉक्टर सबस लगे ये पता हाँ पत हेको वन पे अम सत गो कि बेकिस हे फार कर मगर कम से कम गोस आसन ये मशीन क्या करो खाली मशीन वुचा ये अत क्या बन गवर्नरस अपील करा। त्राल पहुंच के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज PMGSY स्कीम तहत सड़क तमीर करने तो कम आखिरी पड़ावस पे ताहम मुतलिक ठेकेदार सद तरफ लुरगाम पे पोंस तम सड़क हज सैर पर करने यम कि मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत 1 किलोमीटर सड़क हज सैर पर हवाल गन कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने 2013 में इस सड़क का एस्टीमेट बना है और ये सैंक्शन हुई है। उस टाइम से आज तक 40% 30% भी सड़क नहीं तमीर हुई है। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि हाँ अगर वो तमाम कामों पर अच्छी तरह से नज़र डालते हैं लेकिन हमारी इस PMG सड़क पर कोई नज़र नहीं रखी गई है। ये टाल मटोल से काम करते हैं और मुकम्मल तो खस्ता है, इस पर मैगडम डाला गया वो भी 3rd क्लास है। 2013 में ये सड़क का एस्टीमेट बना है, तब से लेकर आज तक ये कंप्लीट नहीं हुई है ये सड़क। तो आज इसका मैग्नेमाइजेशन हुआ है लेकिन कहीं पर हुआ है, कहीं पर इसमें आधी गैप छोड़ दी गई है, उसमें मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। मैग्नेमाइजेशन की बात तो दूर है, तो इसमें खड़े पड़े हैं, ये देखो आप इसमें खड़े हैं, पत्थर बीच में है, बहुत पानी जमा होता है, इसमें कीचड़ पड़े है, बच्चे नहीं चल सकते हैं, यहाँ पर स्कूल जाना पड़ता है, यही रास्ता है, मेन रोड है यहाँ पर स्कूल जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए मेन रोड है हमारा। तो पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं जा सकती है, बहुत परेशानी होती है जी। इंतजामिया से हमारी अपील है वो खुद आके देखे, जो मैग्नेमाइजेशन हुई है वो भी नाकारा है, वो मजबूत नहीं है। तो उनसे हमारी ये अपील है कि वो जल्द से जल्द इसकी तहकीकात करें। कुलगाम मज आज पुलिस तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट सांज करना आमुत यथ मज मुकामी नौजवान खिलाड़ियन अलाव पुलिस तो सिविल इंतजामी के जिम्मेदारों शिरकत कर। ये जन अत मौके पे वन आव नौजवान खिलाड़ियन हज सलाहियत बरोकार अन्न बापत पुलिस तरफ यथन टूर्नामेंटन हूं सांज करने तो ब्रोह कुन रोज ये जारी। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के 8 बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस के ताउन से हो रहा है और ये यही है कि जो हमारे शहदा है जो 21 अक्टूबर को उनकी याद में हम ये टूर्नामेंट डेडिकेट कर रहे हैं और बच्चों को और जवानों को ये टूर्नामेंट इसलिए खिला रहे हैं ताकि उनमें भी जो मजबूत सोच है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो और उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज हो जाएगी। यपर जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ आज खुशहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम सोपरस मज क्रिकेट टूर्नामेंट सांज करना आमुत यथ मज इलाक कई टीम हिस्से निवान। इफ्तिताही तकरीब मज ये पुलिस तो सिविल इंतजामी के जिम्मेदारों शिरकत कर तक आम लूकों तो मुकामी नौजवानों के तकरीब मज शिरकत कर। ये जन अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आव यथन प्रोग्रामन हूं सांज रोज ब्रोह कुन जारी युत जन नौजवान खिलाड़ियन ब्रोह पकन मौके फराहम सपदे। यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन यहाँ पर सोपर पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें इवेंट है फर्स्ट आ रहा पहले क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल और ये कश्मीर में सबसे पहले ये हुआ है कि कश्मीर में आज पहली बार क्रिकेट में 100 टीमों ने हिस्सा लिया। जहाँ तक टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, टैलेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोगों की तरफ से एक कोशिश है ऐसा प्लेटफॉर्म देने की ताकि जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके और ये जो हमारी सोसाइटी में जो
किसी किसी किस्म की जो कुरीतियाँ हैं इनसे ये दूर रहे, जिसमें ड्रग एडिक्शन है। अगर हम बात करें मिलिटेंसी की, कश्मीर जो है ऑलरेडी एक मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है, बड़े लोग जो हैं नौजवान जो हैं गुमराह हो जाते हैं, वो गुमराह ना हो तो उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले, यही हमारी एक कोशिश है। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।